तो हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, यानी हमने डिस्कस कर रहे थे मुगल एम्पायर के बारे में। एंड आज जो हमने डिस्कस करने वाले मुगल एम्पायर की जो अकबर रहे, इनके बारे में सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो डिस्कस करेंगे। आज की हमने पार्ट 9 रहे वीडियो। आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके वीडियो में हमने डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, बताइए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज हेल्ड इन व्हिच ईयर? कौन सी ईयर में हुआ था सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत? अगर आपको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत पूछे तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 किसके बीच में? एक तो रहे बाबर एंड एक रहे कौन रहे? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के बीच में। बताना, जो लोदी डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी? बहादुर लोदी। किसने? बहादुर लोदी ने स्थापना करी थी। बट जो बाबर, जो अगर आपको मुगल एम्पायर की यानी मुगल साम्राज्य की जो स्थापना पूछे तो किसने करी थी? बाबर ने करी थी 1526 में। ध्यान में रखना ये बात है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 जो कि एंड ये बताना सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कौन सी ईयर में हुआ था? 1556 किसके बीच में? एंड बताना, जो अकबर, जो बाबर ने, जो हमने डिस्कस करी थी ना, बाबर ने कौन सी बैटल लड़ी है, वो एक हमने ट्रिक में याद रखी थी। क्या रहे? पान खाओ एंड देन चिल्ला के गाओ। चिल्ला के गाओ, कुछ भी आपके मर्जी, जो भी गा लो, फिर भी पान खाओ और चिल्ला के गाओ। पान मतलब पानीपत हो गया, बैटल ऑफ पानीपत जो 1526। इसके बाद 27 पान खाओ मतलब जो बैटल ऑफ खंडवा रहे, एंड चिल्ला के मतलब चांदेरी रहे जो 28 में बैटल ऑफ चांदेरी रहे, एंड घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा जो रहे वो 29 में। इसके बाद बाबर की कहानी ख़त्म। कौन सी ईयर में? 1530 में ख़त्म बाबर ने। इसके बाद जो राजा बने, किसने बने 1530 में? वो हुमायूं बने थे। हुमायूं इनके जो सान रहे। कौन बने थे? हुमायूं। हुमायूं ने, हालांकि हुमायूं के साथ जो शेरशाह सूरी के साथ बहुत ही मतलब बड़ी युद्ध में जो कि फिर से हुमायूं ने हार गए। हुमायूं ने जो कि 19 हमने डिस्कस कर रहे हैं 1539 की बात है, शेरशाह सूरी के साथ जो कि युद्ध देखने को मिलेगा, जो कि शेरशाह सूरी इन्हें हरा कर इन्होंने राजा बने। एंड जो कि अगर आपको शेरशाह सूरी की टाइम पीरियड पूछे तो वो शेरशाह सूरी की टाइम पीरियड 1539 टू 1539 नहीं, 1542, असल में 1542 1545 तक रहे। ध्यान में रखना। देखिए 1530 में एक बैटल रहे शेरशाह सूरी ने जो कि हुमायूं के साथ लड़ी। फिर से जो कि हुमायूं ने फिर से और एक बैटल लड़ी, वही जो कि शेरशाह सूरी के साथ। हुमायूं ने जो कि शेरशाह सूरी के साथ बैटल लड़ी वो है 1540 में, बट वो भी हार गए, दोनों बैटल हार गए। फिर से जो कि जो बैरम खान जो रहे ना, बैरम खान के सहायता में जो सबसे जो कि सबसे जो फेथफुल जो इनके जो एक कौन रहे? बैरम खान थे ना, बैरम खान के जो कि खान के साथ जो कि इन्होंने लड़ी है वो इब्राहिम कौन रहे? वो सिकंदर कौन रहे? सिकंदर सूरी रहे। सिकंदर सूरी के साथ जो कि 1555 में, और इसके बाद वो जीत ली। ध्यान में रखना। जीतने के बाद फिर से इन्होंने जो कि चैन से जो कि इनके जो राज्य रहे वो शासन नहीं कर पाए। इनके डेथ अगर आपको पूछे तो वो 1556 में हो जाएगा। कैसे कैसे पूछे तो इनके एक मतलब दिन्ना ही पन्ना नाम करके ऐसे करके एक क्या रहे, एक जो इनकी लाइब्रेरी बनाया गया था, खुद के द्वारा लाइब्रेरी बनाया गया था, वो लाइब्रेरी से जो कि पैर फिसल कर वो डेथ हो गया था। वैसे भी मानना है कि जो इनके जो पैर फिसल गया था वो शराब पी रखी थी, इसलिए जो कि पैर फिसल करके डेथ हो गया था। किसके? हुमायूं की। और अब जो हमने डिस्कस करने वाले वो है किसके बारे में? अकबर के बारे में, है ना। वो अकबर, ये फर्स्ट बैटल ऑफ हमने तो डिस्कस करी, एंड देन सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये 1556 में। 1556 जो कि किसके बीच में? अकबर एंड हेमू के बीच में। किसके बीच में? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना सारे के सारे। अकबर एंड हेमू, अकबर एंड हेमू के बीच में। बट ये जो अकबर के ओर से जो लीड कर रहा था, पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। जो अकबर के ओर से जो लीड कर रहे थे, किसने लीड कर रहे थे अकबर के ओर से? बैरम खान रहे। बैरम खान, हालांकि बैरम खान देखिए अकबर के साथ था बैरम खान, और बैरम खान भी जो क्या रहा, हुमायूं रहे ना, इनके साथ भी था। ध्यान में रखना।
बैरम खान रहे। एंड बैरम खान ने जो कि ये लीड कर रहे थे। एंड इस ये किसने ओन करी है, वो भी अकबर ने यानी बैरम खान ने ओन करी। हालांकि आपको लेटर देखने को मिलेगा जो बैरम खान रहे ना, बैरम खान को जो अकबर रहे वो मतलब जो कि मार देने वाला है, वो हमने डिस्कस करेंगे, ध्यान में रखना। एंड क्यों वो सब वगैरह वो भी काफ़ी बातें रहे जो कि बैरम खान रहे। मतलब देखिए, अगर कोई भी बैटल रहे जो लीड कर रहे मतलब बैरम खान ने लीड कर रहे। अकबर तो अभी के टाइम में अकबर की एज पूछे तो वो 14 रहे, अकबर की एज 14 रहे, बट बैरम खान ने लीड करी और बैरम खान ने ओन कर ली। और लोगों ने किससे जो कि मानने लगेंगे, बैरम खान को, स्वाभाविक बात है। फिर भी और भी काफ़ी सारे बैटल रहे जो कि बैरम खान ने वो काफ़ी रोल निभाई है। इसलिए जो कि अकबर ने जो कि सोचा क्यों ना अगर इन्होंने राजा बन गए तो जो बैरम खान रहे, इसलिए इन्हें जो कि प्लान करके काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना, जो कि हत्या करी थी। एंड बस इतना ही ध्यान में रखना। हमने डिस्कस कर रहे हैं अकबर के बारे में। 1556 में बैटल ऑफ पानीपत रहे, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। अगर आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पूछे तो वो हमने भी डिस्कस करेंगे, बस वो 1761 में हमने डिस्कस करेंगे, 1761 में। हालांकि 1761 में रहे जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा एम्पायर एंड देन दुरानी एम्पायर के बीच में, ध्यान में रखना, मराठा एम्पायर एंड देन दुरानी एम्पायर के बीच में जो तीसरी बैटल ऑफ पानीपत। एंड अभी के टाइम ये पहले बता ना, पानीपत कहाँ रहे, पानीपत जो हरियाणा में रहे, हरियाणा में रहे, ये बात ध्यान में रखिएगा। एंड सो देखते हैं, और भी काफ़ी बातें पहले बता देता हूँ आपको, सारे के सारे बातें। जो अकबर ने किंग बने कौन सी ईयर में, 1556 में अकबर ने किंग बने, जो कलानौर रहे, कलानौर की जो कि किंग बने, किसने, अकबर ने, जो कि ध्यान में रखना। एंड इन्होंने और एक बैटल लड़ी है जो अकबर रहे ना, इन्होंने और एक बैटल लड़ी है जो, वो कौन सी बैटल था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच में बताना। एंड ये ध्यान में रखना, देखिए मुगल एम्पायर की स्थापना करी है जो कि बाबर ने स्थापना करी है। बट जो सबसे जो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचे, जो मुगल एम्पायर के हिसाब से जो टॉप लेवल पर पहुंचे, वो अकबर के समय में ही ऐसे हो पाया, अकबर के समय में। देखिए अकबर ने जो कि जो क्या रहे, ऐसे करके एक रहे, क्या रहे, जो मनोसब्दार नाम करके एक सिस्टम रहे। एंड जो कि मनोसब्दार मतलब इन्होंने मनोसब्दार की जो प्रथा जो कि चलाई है वो मिलिट्री सिस्टम था, मिलिट्री सिस्टम बेस्ड, मतलब रैंक दी जाती थी, जो भी मिलिट्री सिस्टम रहे इन्हें रैंक दी जाती थी। कौन सी मिलिट्री मतलब कितना लोगों को होल्ड कर सकते हैं, इन्हें रैंक दी जाती थी, इसके हिसाब से ध्यान में रखना। ये मनोसब्दार नाम सर कर रहे, मनोसब्दार जो कि इन्होंने शुरुआत करी थी। और एक रहे, क्या रहे, सेहरा, जो क्या रहे, धागा एंड सेहरा रहे, जो इनके जो हॉर्सेस हुआ करता था ना, हॉर्सेस जो रहे वो भी काफ़ी इम्प्रूव देखने को मिल रहा था। सो ध्यान में रखना, इसलिए जो कि इनके जो क्लाइमैक्स पोजीशन पर पहुंचे वो अकबर के समय में ही हो पाया। अकबर ने अब और पता था कि अगर इन्हें सबसे बड़े राजा बनना है तो इन्हें पहले जो इनकी जो आर्मी रहे वो बढ़ाना होगा। एंड इन्होंने भी आर्मी में बहुत ही काम करी, ध्यान में रखना सारे के सारे। एंड जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में हमने डिस्कस कर रहे थे ना, बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच में, एंड ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में देखने को मिलने वाला है। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी एग्जैक्ट प्लेस अभी के टाइम में आपको मिलने वाला है वो अरावली हिल जो राजस्थान रहे, अरावली हिल ऑफ राजस्थान रहे, वहाँ रहे जो कि हल्दी घाटी, ये ध्यान में रखना। बस इतना ही। और जो हमने डिस्कस करें बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में, किसके बारे में, ये तो अकबर रहे, अकबर और महाराणा प्रताप के साथ देखने को मिलेगा, जो मेवाड़ की राजा था, महाराणा प्रताप। एंड पता ही आपको जो महाराणा प्रताप रहे ना, ये इन्होंने ऐसे करते थे, इनके जो सैन्य रहे, इनके सैन्य में जो एक घोड़ा हुआ करता था, इनके मतलब जो महाराणा प्रताप रहे इनके एक सबसे अच्छी जो कि घोड़ा हुआ करता, इसका नाम है चेतक था, क्या रहे, चेतक। इनके जो अकबर रहे, अकबर की सैन्य में वो हाथी हुआ करता था, हाथी रहे। बट इनके ऐसे करते थे, जो चेतक रहे ना, इनके मुंह में जो कि एक ऐसे सूंड लगा देते थे ताकि पता चले कि ये भी एक हाथी है, जो मतलब हाथी रहे, बस ऐसे करके इन्होंने लगा देते थे। एंड जो कि काफ़ी बातें रहे।
ध्यान में रखना। एंड महाराणा प्रताप रहे, एंड जो कि महाराणा प्रताप, एंड देन और जो अकबर के ओर से जो लीड कर रहे थे ना, बता ना अकबर के ओर से कौन लीड कर रहे थे। हालांकि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में पूरी तरह अकबर ने जो अकबर की ओर से लीड कर रहे थे वो देखिए मतलब राजपूत और राजपूत के बीच में ही लड़वा दिया जो अकबर ने रहे। एक तो रहे राजा मानसिंह, ध्यान में रखना राजा मानसिंह, राजा मानसिंह जो कि एक राजपूत था, एंड राजा मानसिंह एंड जो कि असफ खान रहे, असफ खान इन्होंने एंड देन जो कि जो महाराणा प्रताप रहे, जो कि इनके साथ जो कि बैटल ऑफ हल्दीघाटी देखने को मिलने वाला है। ध्यान में रखना। हालांकि जो बैटल ऑफ हल्दीघाटी मतलब काफ़ी सिर्फ बैटल ऑफ हल्दीघाटी ने और भी काफ़ी सारे बैटल जो कि महाराणा प्रताप के साथ देखने को मिलने वाला है। एंड महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ की राजा था, ध्यान में रखना। एंड इनके नाम से एक भी सॉन्ग भी रहे, ध्यान में रखना। सो द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर 1556 में हुआ था। इट वाज द डिसाइव बैटल बिटवीन द फोर्स हेमू एंड देन जो समरसेन जो कि चंद्रा विक्रमादित्य रहे, इसके नाम हेमू नाम रहे शॉर्ट फॉर्म में। फुल नेम पूछे तो समर्थ हेमचंद्रा विक्रमादित्य, who ruled North India and from the Delhi and then army of the Mughal Emperor Akbar, and Hemu was defeated, leading to the establishment of the Mughal rule and then North India। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। एंड और एक इंपॉर्टेंट बता सकते हो, बताना अकबर ने जो कौन सी ईयर में गुजरात कैप्चर करी थी, गुजरात कैप्चर करी थी 1572 एडी में, 1572 एडी में गुजरात कैप्चर करी थी, ये बात ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। बैरम खान वॉज कील्ड एट व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में जो कि बैरम खान को मरवाया गया, पटना में। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, पटना में। जो कि इन्होंने जो कि मतलब कैसे इन्हें जो कि निकालने के बाद मतलब निकाल दी जो अकबर ने रहे, इन्हें मिक्का यानी एक मिक्का रहे, मतलब मिक्का जो कि प्रोसीडिंग कर रहे थे, किसने, बैरम खान ने। मिक्का प्रोसीडिंग के समय में इन्हें जो कि मरवाया, ध्यान में रखने कौन सी प्लेस में, पटना में, ध्यान में रखने सारे के सारे। सो और भी काफ़ी बात रहे, बताना अकबर ने जो अबोलिश करी है, काफ़ी चीज़ पे अकबर ने मतलब अच्छी बात करी है, वो अबोलिश करी, अबोलिश स्लेव सिस्टम को अबोलिश करी है, कौन सी ईयर में, 1563 एडी में, 1563 एडी में अबोलिश करी है। और एक अबोलिश करी है जो कि अबोलिश जो पिलिग्रिमेज टैक्सेस रहे, इन्होंने अबोलिश करी है, वो भी 1563 में, ध्यान में रखना। एंड अबोलिश करी है जो कि एक रिलीजन टैक्सेस हुआ करता था, क्या रहे, जजिया नाम करके। जो जजिया मतलब क्या है, जो गैर मुस्लिम रहे यानी जो नॉन मुस्लिम रहे ना, इनसे एक टैक्सेस वसूला जाता था, वो 1564 में हटाया। सो ध्यान में रखना। इनकी जो अकबर की दरबार में 9 ज्वेल हुआ करता था, 9 ज्वेल में जो बीरबल जैसे हो गया, जैसे टोडरमल हो गया, एंड देन मान सिंह वो थे, ध्यान में रखना। और काफ़ी बातें रहे, ध्यान में रखना सारे के सारे। तो देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। एंड बताना जो बुलंद दरवाज़ा रहे, क्या रहे, जो बुलंद दरवाज़ा वो किसने बनाया है, अकबर ने बनाया है बुलंद दरवाज़ा। जो बुलंद दरवाजे को क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ फतेहपुर सिकरी, क्या रहे, गेटवे ऑफ फतेहपुर सिकरी कहा जाता है ना बुलंद दरवाजों को, ध्यान में रखना है सारे के सारे। सो देखते हैं क्या रहे। बैरम खान वज कील्ड इन पटना गुजरात 1561 में, इस इन्हें जो कि हत्या करवाया गया। वाई एन अफगान नेम जो कि अफगान नेम मुबारक खान लोहानी, ही वाज द असैसिनेटेड व्हाइल द ट्रैवलिंग थ्रू आउट द गुजरात आज द, ध्यान में रखना मतलब असैसिनेशन के बाद, यानी जो कि असैसिनेटेड व्हाइल द ट्रैवलिंग थ्रू आउट द गुजरात आर द ससरलिंग टैंक एंड देन रिलीजियस साइट नियर द अनहिलवा पटना में इन्हें हत्या करवाया गया था। द असैसिनेशन वाज द कैरिड आउट ऑफ विद द डैगर एंड देन sword से इन्हें हत्या करवाया गया था। एंड देन मुबारक खान स्टैबिंग द बैरम खान इन द बैक ऑफ द अनदर अफगान स्ट्राइकिंग हिम ऑन दी हेड, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, बताना अकबरनामा बुक वॉज रिटन बाय, अकबरनामा जो बुक रही ये किसने लिखी है, ध्यान में रखना। और एक काफ़ी बातें रहे, बता दूँ आपको, जो अकबर के रीजन के समय में है ना,
जो सूरदास रहे, तुलसीदास एक रहे, तुलसीदास रहे एंड सूरदास भी वैसे रहे। तुलसीदास पूछे तो वो कंपोज करी थी, क्या कंपोज करी थी तुलसीदास ने? तुलसीदास ने कंपोज करी है जो रामचरितमानस रहे, रामचरितमानस इन्होंने कंपोज करी थी तुलसीदास ने। बट इनके समय में भी और एक आपको देखने को मिलने वाला है जो क्या रहे, अभी आपको बताया था ना, जो सूरदास रहे, सूरदास ने कंपोज करी थी, जो सूर सागर रहे, सूर सागर इन्होंने कंपोज करी थी। ध्यान में रखना इनके समय में। ध्यान में रखना काफ़ी बातें रहे। और एक बताना, जब्ती सिस्टम ये जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था कौन से किसके समय में? जब्ती सिस्टम ये अकबर के समय में ही इम्प्लीमेंट करवाया गया था, जब्ती सिस्टम। ध्यान में रखना। एंड ध्यान में रखना मतलब जो जब्ती सिस्टम रहे ना, जो राजा टोडरमल रहे, जो इसका जो हेड हुआ करता था, यानी जो फिनेंस मिनिस्टर कौन रहे तब के समय में, जो अकबर के समय में, वो है राजा टोडरमल। ध्यान में रखना इन्होंने जो कि इंट्रोड्यूस करी थी, जो कि जब्ती सिस्टम की। ध्यान में रखना राजा टोडरमल रहे। एंड अकबरनामा ये जो बुक अगर आपको पूछे तो ये अबुल फजल ने लिखी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अबुल फजल। ध्यान में रखना। एंड कौन सी लैंग्वेज बता सकते हो? पहले बताना अकबरनामा कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? अकबरनामा ये जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। कौन सी लैंग्वेज? पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। एंड और एक बुक भी अबुल फजल ने लिखी है, वो है, ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आइन आई अकबरी। आइन आई अकबरी एंड आइन आई अकबरी भी, ये भी पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। ये दोनों के दोनों पर्शियन लैंग्वेज है। और एक बुक भी इन्होंने लिखी है अबुल फजल में। कौन सी बुक लिखी है? जो कि डिस्कवरी ऑफ अमेरिका नाम करके एक बुक लिखी है, डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। ध्यान में रखना सारे के सारे जो कोलंबस ने जो डिस्कवर करी थी। एंड बस इतना ही रहने देते और देखते। एंड ये बताना, जो अकबर की डेथ अगर आपको पूछे तो कौन सी ईयर में अकबर की डेथ हुआ था, बता सकते हो? अकबर की डेथ पूछे तो वो 1605 में, 5 AD में हुआ था। एंड इसके बाद अकबर के बाद जो राजा बने वो कौन बने, बता सकते हो? औरंगजेब ने बने। देखते हैं पहले डिटेल में क्या रहे। द अकबरनामा, द बुक ऑफ अकबर इज ऑफिशियली, जो कि क्रॉनिकल ऑफ द रीजन ऑफ द अकबर के समय में। एंड थर्ड मुगल एम्पायर रहे, 1556 to 1605 तक रहे। एंड कमीशन बाय द अकबर हिमसेल्फ एंड रिटन बाय द कोर्ट ऑफ द हिस्टोरियन बायोग्राफर, जो कि अबुल फजल रहे, इन्होंने लिखी है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नंबर 4 बताइए, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ बीरबल? बताना है रियल नेम बीरबल की क्या था? वो है महेश दास था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, महेश दास। ध्यान में रखना इन्हें जो कि टाइटल दी गई थी महेश दास को, कौन सी टाइटल दी गई थी बीरबल को? राजा एंड कविराज, राजा एंड कविराज। ये बताना। और एक कविराज से याद आ रहा है, जिसे कवि कलश किसे कहा जाता है, बता सकते हो? जो कवि कलश रहे, किसने ये टाइटल दी थी? जो कवि कलश, बता सकते हो? कविराज या फिर कवि कलश। ध्यान में रखना। जो हमने जब मराठा एम्पायर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो मराठा एम्पायर रहे ना, मराठा एम्पायर की कौन रहे? जो संभाजी महाराज रहे, इनके एक दरबार में कवि हुआ करता था, वो है कवि कलश। क्या रहे? कवि कलश। ध्यान में रखना कवि कलश। इसे भी और भी कहा जाता था चंदोगामत्य, कहा जाता, क्या कहा जाता था? चंदोगामत्य कहा जाता था। ध्यान में रखना काफ़ी बातें रही, फिर भी बस टॉपिक पर देखते हैं। जो कि महेश दास रहे एंड जो कि राजा एंड कविराज रहे, इसके टाइटल दिया गया था। ध्यान में रखना। देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। बीरबल was born in the Mahesdas as the Mahesdas in 1528 according to the historical and then literacy evidence, and preside the Raja Birbal. Life of the time of the Birbal was born into the Bahmat family। बस ध्यान में रखना उत्तर प्रदेश में इनका जन्म रहे। प्रेजेंट है जो कि कानपुर उत्तर प्रदेश में रहे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। हु वाज द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ द अकबर? अकबर के समय में ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन कौन था? वो है तानसेन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तानसेन। कौन थे तानसेन? जन्म पूछे तो तानसेन की कौन सी प्लेस में हुआ था? ग्वालियर में, ग्वालियर में। ध्यान में रखना। एंड बताना अकबर के समय में कोर्ट पोएट कौन था? कोर्ट पोएट, अगर आपको कोर्ट पोएट पूछे तो वो है फैजी था, जो फैजी था। ध्यान में रखना। एंड अगर आपको पेंटर पूछे तो इनके समय में जो पेंटर रहे, यानी जो पेंट करते थे, पेंटर है वो अबुल समद रहे, अब्दुल
समर्थ रहे, ध्यान में रखना। एंड रेवेन्यू ऑफिसर कौन थे, अभी आपको बताया था, रेवेन्यू ऑफिसर पूछ रहे टोडरमल थे, रेवेन्यू ऑफिसर या फिर फिनेंस मिनिस्टर भी हो सकता है, ध्यान में रखना। सो देखते हैं, ये बताना और एक रहे जो कि चीफ एडवाइजर कौन थे अकबर की, एडवाइजर वो है फ़कीर अजियोद्दीन, फ़कीर अजियोद्दीन, फ़कीर FAKIR फ़कीर अजियोद्दीन। यानी कि इनके समय में जो तुलसीदास रहे इन्होंने कंपोज करी है कौन सी बुक, रामचरितमानस। और एक रहे जो सूरदास रहे, इन्होंने कंपोज करी है सूरदास ने जो कि सूरसागर, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं, द ग्रेट म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ द अकबर वाज द तानसेन, ही वाज द रिनाउंड वोकलिस्ट एंड देन कंपोजर ऑफ द कंसिडर वन ऑफ द नवरत्न के बीच में इन्होंने एक रहे, नवरत्न के बीच में जैसे नवरत्न में कौन रहे, टोडरमल रहे, मानसिंह रहे, बीरबल रहे, ध्यान में रखना। इसमें एक तानसेन भी था, अकबर कोर्ट, एंड तानसेन हु वाज द नोन फॉर द मास्टरी ऑफ द रुद्रबीणा उन्होंने बजाते थे, ध्यान में रुद्रबीणा रहे। एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू द हिंदुइज्म क्लासिकल म्यूजिक एंड देन पर्टिकुलरली द ध्रुपद स्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट ध्रुपद स्टाइल। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, बताइए ड्यूरिंग द रीजन ऑफ व्हिच मुगल रूलर जब्ती सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस, जब्ती सिस्टम वो अकबर ने इंट्रोड्यूस करी थी, अभी आपको बताया था अकबर ने। देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, द जब्ती सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये क्या था, ये असल में ये एक लैंड रेवेन्यू था, ध्यान में रखना। ऑल्सो नोन, मतलब देखिए जब कोई भी लैंड अगर 3 या फिर 4 ईयर से ज़्यादा ईयर तक जो कि कल्टीवेशन नहीं होने वाला है तो इसे बंजर कहा कहलाता था, क्या कहलाता था, बंजर भूमि। इसके बाद इसमें काफ़ी तरह की रहे जो कि अगर 2 ईयर के लिए जो कि कल्टीवेशन किया जा रहा है तो इसमें जो रेवेन्यू रहे थोड़ा सा कम रहे बंजर के तुलना में, और इसके बाद जो रहे वो थोड़ा सा ज़्यादा रहे, कम नहीं थोड़ा सा ज़्यादा रहे बंजर की तुलना में। और इसके बाद अगर पर ईयरली हो रहा है जो कि कल्टीवेशन तो इसमें सबसे ज़्यादा रहे, ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा जो टैक्सेस रहे, टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था। जब्ती सिस्टम लैंड रेवेन्यू ऑल्सो नोन एज था जो कि धसला कहा जाता था, एंड वाज द इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द मोगल एम्पायर अकबर के समय में। दिस सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड अराउंड द 1580 to 82 वाई हिज फिनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल रहे, इनके द्वारा ये इंप्लीमेंट करवाया गया था टू एड्रेस द इश्यूइंग जो कि इश्यूइंग द अरेंज ऑफ द प्रीवियस फिक्स्ड प्राइस एंड देन रेवेन्यू सेटलमेंट एंड प्रैक्टिस। द जब्ती सिस्टम एम टू डिटरमाइन द लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन द 10 ईयर एवरेज ऑफ द क्रॉप वाइल्ड एंड देन प्राइसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। एंड इन्होंने जो मतलब जो लैंड रहे जो बंजर भूमि रहे ना वो भी काफ़ी स्टेट्स में से काफ़ी हेल्प मिलती थी जो कि ये सारे के सारे फसल उगाने के लिए हेल्प मिलती थी अकबर की ओर से। देखते हैं नंबर 7, अकबर फाउंडेड हिज ओन रिलीजन एंड नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अकबर ने एक रिलीजन फाउंड करी थी बट हालांकि ये कोई भी नहीं ली थी, सिर्फ बीरबल ही ली थी जो कि ध्यान में रखना नोन एज द दिन आई इलाही। और इसका मीनिंग क्या है, दिन आई इलाही का मीनिंग पूछे तो वो है डिवाइन ऑफ फेथ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डिवाइन ऑफ फेथ, ध्यान में रखना। इन्होंने एक स्थापना करी थी, फाउंड करी थी जो कि दिन आई इलाही, और इसका मीनिंग है डिवाइन ऑफ फेथ। देखते हैं क्या आ रहा है नेक्स्ट में, क्या आ रहा है, दिन हाई लाई जो कि पर्शियन इसका मीनिंग है जो कि डिवाइन फेथ एंड अन इलेक्टिक religious movement and which never numbered more than 19 adherent and then formulated by the Mughal Emperor अकबर के द्वारा फॉर्मुलेट करवाया गया था इन द लेट 16th century AD में, ध्यान में रखना सारे के सारे। देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है, इन हाउ मेनी सुबास प्रोविंस, सुबास मतलब है प्रोविंस कहा जाता था, ध्यान में रखना कितने की प्रोविंसेस में ये डिवाइडेड करवाया गया था, बताना कितने की प्रोविंसेस इनके समय में जो कि मुगल एम्पायर वाज डिवाइडेड ड्यूरिंग द अकबर रीजन के समय में 15 प्रोविंस रहे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हालांकि इनके पास जो रहे वो 12 था, 12 प्रोविंस था। इसके बाद जो कि इन्होंने फिर से जो कि ऐड करी है 2 प्रोविंस अदर जो कि प्लेसेस से जो कि यूज करके वो जो भी हो वो ऐड करी थी, ध्यान में रखना। बताना इस तरह और एक बताना जो फतेहपुर सिकरी रहे यानी जिसे सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिटी ऑफ विक्ट्री अगर पूछे तो वो फतेहपुर सिकरी रहे। एंड अभी हमने डिस्कस करी थी जो क्या रहे, बस ध्यान में रखना जो फतेहपुर सिकरी रहे ना वो कौन सी ईयर में कैप्चर करी थी एंड किसने कैप्चर करी थी पहले ये बताना,
जो आगरा के पास में रहे वो अकबर ने, ध्यान में रखना, किसने बनाई थी बताना, बिल्ट बाय, किसने कैप्चर नहीं, किसने बनाई थी, बिल्ट बाय फतेहपुर सीकरी पूछे तो वो अकबर ने बनाई थी, ध्यान में रखना, फतेहपुर सिटी। एंड फतेहपुर, हालांकि ये बताना फतेहपुर सिटी जो रहे ना, फतेहपुर सीकरी, इसका पहले नाम बताना, पहले नाम पूछे तो वो क्या रहे, सिटी ऑफ सीकरी, जिसे सिटी ऑफ सीकरी कहा जाता था, सिटी ऑफ सीकरी, ध्यान में रखना। द सुबास वे आर एस्टेब्लिश बाय द जो कि पदीसा एम्पेयर अकबर ड्यूरिंग द आर्मिस्ट्रेशन ऑफ द रिफॉर्म एंड देन ईयर ऑफ द 1572 to 1580. Initially they numbered the 12 and but this conquest and expanded the number of the subas 15 by the end of this region and then subas were the divided into the जो कि सर्कस और डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड था, ध्यान में रखना सारे के सारे। नेक्स्ट देखते हैं, बुलंद दरवाजा वाज बिल्ड बाय, बुलंद दरवाजा ये बिल्ड करवाया गया है अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अकबर। बुलंद दरवाजा जो रहे ये अकबर ने बिल्ड करी है, ध्यान में रखना। सो एंड ये बताना जो अकबर ने एक टर्म बनाई है, कौन सी टर्म, जो सिकंदर में, जो कि आगरा में जो सिकंदर में एक टर्म रहे वो भी अकबर ने बनाई थी, ध्यान में रखना। और एक बताना हुमायूं टर्म किसने बनाई है, जो हुमायूं टर्म दिल्ली में जो रहे ये भी अकबर ने बनाई, हुमायूं टर्म बनाई है। आगरा बताना जो क्या रहे, जो आगरा फोर्ट जो आगरा में रहे, आगरा फोर्ट एक रहे वो भी अकबर ने बनाई है, ध्यान में रखना। एंड सो ताजमहल पूछे तो वो शाहजहां ने बनाई है मुमताज़ के उद्देश्य में। एंड और काफ़ी बातें रहे, बस इतना ही ध्यान में रखना। ये बताना जो इलाहाबाद फोर्ट जो इलाहाबाद में रहा ये किसने बनाई है, ये भी इलाहाबाद फोर्ट बनाई है, ध्यान में रखना सारे के सारे। सो देखते हैं डिटेल में क्या आ रहे हैं। बुलंद दरवाज़ा जो कि जिसे क्या कहा जाता है, एक्सलेटेड गेट कहा जाता है और द डोर ऑफ द विक्ट्री कहा जाता है। कंस्ट्रक्टेड वाज द स्टार्टेड इन 1573 बाय द मुगल एम्पायर अकबर टू कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर द गुजरात के उद्देश्य में। गुजरात ओन करने के बाद इन्होंने जो कि ये बनाना शुरुआत करी थी वो है 1572 की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना। एंड इट वाज मेन एंट्रेंस टू द जामा मस्जिद एट द फतेहपुर सिकरी एंड विद द 43 किलोमीटर फ्रॉम द आगरा इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, बताना हु वाज द नेक्स्ट रूलर आफ्टर अकबर, अकबर के बाद कौन सी नेक्स्ट रूलर है, वो है जहांगीर रहे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जहांगीर। ध्यान में रखना इनका असल नाम जो रहे ना जहांगीर नहीं, और इन्हें भी जो कि सलीम नाम रहे, सलीम रहे। एंड अकबर की डेथ अगर आपको पूछे तो अकबर की डेथ ये अभी हमने डिस्कस की ना 1605 में, ध्यान में रखना। सो देखते हैं डिटेल में एंड देन सेशन एंड करते हैं। जो कि आफ्टर अकबर द नेक्स्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर वाज द सन जहांगीर थे। 1505 to 1627 तक रहे। ही अज्यूम द टाइटल जो कि नूर उद्दीन, ध्यान में नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर एंड देन मीनिंग ऑफ द कनकर एंड देन वर्ल्ड जहांगीर वाज नोन एज द patronage of the arts of the particularly Mughal painting and then architecture of the also known as the associated with the construction of the Shalimar and then guardians of the Kashmir, गार्डन्स इन दी कश्मीर, ध्यान में रखना। एंड हालांकि जो जहांगीर था ना वो इतना अच्छा नहीं था, फिर भी हमने डिस्कस की है जो जहांगीर रहे ना इनके साथ जो वार रहे किसके बीच में, जो आप देखियो ना जो छावा मूवी रहे वो भी जहांगीर के साथ, ध्यान में रखना। जो जहांगीर रहे, जो कर्ण रहे, जो मराठा एम्पायर रहे ना, मराठा एम्पायर के साथ जो कि युद्ध देखने को मिलने वाला है वो भी हमने काफ़ी बार डिस्कस की है, फिर भी डिस्कस करेंगे। सो ये रहे आज की कंटेंट। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आपके दोस्त यार पैर जो भी रहे इनके साथ शेयर करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।